Like and subscribe my channel and press the bell icon for latest update. संकल्प एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दिनारा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये जो वीडियो के माध्यम से आपको जो शिक्षा दी जा रही है लॉकडाउन में, तो ये वीडियो आप देखेंगे अच्छी तरह से और इस वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब करते रहेंगे ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इसका मिलता रहे। तो चलिए आज हम 10th क्लास के लिए बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों का सबसे पहला चैप्टर जैव प्रक्रम शुरू करने जा रहे हैं। जैव प्रक्रम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? जीवों के अंदर जितनी जैविक क्रियाएं होती हैं, जीव जिंदा रहने के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए, अपने अनुरक्षण के लिए जितनी क्रियाएं करता है उससे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम का अर्थ है, यहां पर लिखा हुआ है कि वे सभी क्रियाएं, जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाती है। यानी जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये जीव के लिए बिल्कुल आवश्यक है। उनके अनुरक्षण हेतु, उनके मेंटेनेंस के लिए, उन्हें जीवित रहने के लिए, तो उन समस्त क्रियाओं को जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब समझिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए जीव को भोजन की आवश्यकता है, यानी उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण की आवश्यकता है। अब वो भोजन आपके शरीर के अंदर जाता है, उसका ऑक्सीकरण होता है श्वसन की क्रिया द्वारा, तो आपको ऊर्जा मिलती है। इसके साथ ही साथ पचित भोज्य पदार्थ आपके शरीर में हर कोशिकाओं तक पहुंचता है इसी माध्यम के द्वारा, जिसको हम रक्त कहते हैं। तो रक्त के माध्यम से शरीर के समस्त कोशिकाओं में भिन्न भिन्न पदार्थों को पहुंचाना, ले जाना और ले परिवहन कहलाता है। तो परिवहन एक क्रिया हो। अब जो शरीर के अंदर उपापचयी प्रक्रम होता है, तो उसमें कुछ अनावश्यक हानिकारक वेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं जो आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है। उसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, यानी नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, क्रिएटिन है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड है। ये आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। इनका शरीर से निष्कासन आवश्यक है। तो इसके लिए आपके शरीर में एक क्रिया होती है जिसको कहते हैं उत्सर्जन। तो पोषण,
श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सभी जैविक क्रिया है, सभी जैव प्रक्रम है। इसके साथ साथ जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, जिससे प्रजनन कहा जाता है। साथ ही साथ बाहरी वातावरण में जो परिवर्तन होता है या किसी उद्दीपन के कारण उत्तेजनशीलता का शरीर के अंदर संवेदी कोशिकाओं द्वारा उद्दीपनों का ग्रहण करना और उसका मस्तिष्क द्वारा विश्लेषण कर करके उचित अनुक्रिया प्रदान करना, नियंत्रण एवं समन्वय, शरीर के समस्त अंगों के सारे सिस्टम कोऑर्डिनेट करते हैं, आपस में समन्वित होकर के समस्त कार्यों का सही ढंग से संपादन करते हैं, जिसे कहते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। तो बच्चों, आप जैव प्रक्रम समझ लिए कि शरीर के अंदर होने वाली समस्त जैविक क्रिया, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, प्रजनन, ये सारी क्रियाएं जिसके कारण जीव जीवित रहता है, जीव का अनुरक्षण होता है, उससे क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम। तो ठीक है, जैव प्रक्रम क्या है समझ गए आप? कि जिस क्रिया द्वारा वो समस्त क्रियाएं जिसके द्वारा जीव का अनुरक्षण होता है, जीव जीवित रह सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं जैव प्रक्रम। इसमें बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, यानी अन्य जितनी भी क्रियाएं हैं सभी का हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो अब है फर्स्ट हम लेकर के चलते हैं जैव प्रक्रम का सबसे पहला जो पोषण। पोषण क्या है ये समझना है। पोषण का अर्थ क्या है? What do you mean by nutrition? इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। That is known as nutrition. That is known as nutrition. Nutrition. What do you mean by nutrition? Nutrition का अर्थ पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, ध्यान दीजिए, पोषक तत्व शब्द है, जो हम भोजन लेते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें भिन्न भिन्न तरह के पोषक तत्व होते हैं। आप इसके बारे में जानते हैं, नीचे क्लास में पढ़ा है कि भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन। ये सभी क्या है? भोजन के अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्व। तो पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। अब यहां समझना है उपयोग, यूटिलाइजेशन। यहां है टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, यानी भोजन को अंदर लेना, ग्रहण करना, और उस भोजन का हमारा शरीर में उपयोग होना, ताकि हम जितनी क्रियाएं करते हैं इसी भोजन से ही, क्योंकि इन्हीं
मिलती है। ये क्या करता है? हमें ऊर्जा प्रदान करता है, साथ ही साथ कोशिकाओं की वृद्धि, जिससे वृद्धि होता है, और समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन इसी भोज्य पदार्थ, क्योंकि कोई भी कार्य बिना ऊर्जा का नहीं, तो शरीर में जो भी चीज जरूरी है, इसी से हमारी कोशिका इन्हीं पोषक तत्वों से उसका उपयोग करके, जैसे फिर प्रोटीन बना लेता है, एंजाइम बनाता है, हार्मोन बनाता है, यानी सारी चीजें इन्हीं पोषक तत्वों से वो बनाता है, यानी उसका उपयोग करता है, हमारी कोशिकाओं में उसका उपयोग होता है। आगे हम बताएंगे कि पोषण जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, प्राणी संपोषण, जो जल की जो भोजन करता है, तो उसकी 5 विधियां हैं: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या है? यही है यूटिलाइज। जब वो शरीर के अंदर, हमारी कोशिकाओं के अंदर पचित भोजन चला जाता है, तो वह एसिमिलेट करता है, उसका स्वांगीकरण होता है और उससे जीव द्रव्य का निर्माण होता है, और वही जीव द्रव्य में सारी चीजें हैं जो आवश्यकता है कोशिका को, उससे वो निर्माण करता है, उसका उपयोग करता है। तो पोषण वह विधि है, इसमें 2 चीज। पहला, प्रोक्यूरिंग फूड, कैसे भोजन हम लेंगे अंदर, मेथड ऑफ टेकिंग फूड, यानी अंतर्ग्रहण, कैसे भोजन हम ग्रहण करते हैं, और फिर वह हमारे शरीर में उस भोजन का कैसे उपयोग होता है। इन समस्त क्रियाओं को हम कहते हैं पोषण। यानी पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव भोजन यानी पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और उनका वह अपने शरीर में क्या करता है? उपयोग करता है, यूटिलाइज करता है। दैट प्रोसेस, यह जो विधि है, क्या कहलाती है? पोषण। तो पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा कि पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं। आप समझिए कि पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर है कि पोषण की विधियां कौन कौन सी, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के मेथड्स कौन कौन है, किन किन विधियों से पोषण होता है जीवों के अंदर। तो सबसे पोषण की पहली विधि है स्वपोषण। स्व शब्द है, स्व का मतलब सेल्फ, स्वयं। स्वयं पोषण भी कह सकते हैं इसको। स्वपोषण, जो अपना पोषण स्वयं कर ले, समझ रहा है? जो अपना पोषण स्वयं कर ले, सेल्फ, उसे पोषण के लिए दूसरे के पास नहीं जाना, दूसरों की आवश्यकता नहीं है उसे। वह इतना सक्षम है, दे आर कैपेबल टू मेक देयर ओन फूड, यानी वह अपना भोजन स्वयं बना ले, उसे भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं। यानी वह जीव जो अपना भोजन स्वयं कर लेता है, स्वयं अपना पोषण कर लेता है, किसी दूसरे पर वह आश्रित नहीं है। तो ऑटो शब्द यहां लिखा हुआ है अंग्रेजी में। ऑटो माने सेल्फ होता है, स्व, ऑटो माने स्व, ट्रॉफिक माने पोषण। 2 शब्द से बना है, ऑटो एंड ट्रॉफ। ध्यान दीजिएगा, ऑटो मीन्स स्व और ट्रॉफ मीन्स पोषण, यानी स्वयं पोषण या स्व पोषण। यहां पर हमने लिखा है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। संश्लेषण का मतलब निर्माण, मैन्युफैक्चर। स्वयं संश्लेषित
आपको कहना होगा कि स्वपोषण वह पोषण है जिसमें जीव भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। इन्हें भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता है। इस विधि को कहते हैं, पोषण की इस विधि को क्या कहते हैं? स्वपोषण। स्वपोषण। और ऐसे जीव को क्या कहेंगे? स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स। ऐसे जीव को क्या कहेंगे? जीव क्या होगा? जीव होगा स्वपोषी। स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स कहेंगे उसको, ऑटोट्रॉप्स। ऐसे जीव को क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स। जैसे एग्जाम्पल बताइए, ऑटोट्रॉप का एग्जाम्पल जो अपना भोजन स्वयं बना ले। ऑल ग्रीन प्लांट्स, याद रखिएगा, सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो पूछा जा सकता है कि स्वपोषी जीव किसे कहते हैं? तो वह जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर ले, उसे क्या कहेंगे? स्वपोषी। और पोषण की इस विधि को क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण या स्वपोषण। स्वपोषी भी कह सकते हैं, स्वपोषण भी कह सकते हैं। तो सभी हरे पौधे, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो सकता है ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे। इसका एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉप्स का, यानी स्वपोषी। अब चले दूसरा, ये तो हो गया स्वपोषी, जिसे कहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर ले, यानी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, पोषण की इस विधि को कहते हैं स्वपोषण। और ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, संश्लेषित कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं स्वपोषी। एग्जाम्पल, उदाहरण, सभी हरे पौधे। आगे बताएंगे इसको पूरा डिटेल्स कि कैसे ये भोजन बनाते हैं। स्वपोषी। अब है दूसरा पोषण। क्या है दूसरा पोषण? क्या है? परपोषण। परपोषण का मतलब क्या हुआ? परपोषण कह सकते हैं या विषम पोषण। किताब में कहीं कहीं विषम पोषण भी लिख दिया, उसे घटाएंगे। विषम माने आदर्श। विषम पोषण या हेट्रो, हेट्रो शब्द है, हेट्रो मीन्स अदर, एट्रोपिक मीन्स न्यूट्रिशन, यानी जो पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर है। यानी पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन स्वयं नहीं संश्लेषित करते, इसको कहना होगा कि विषम पोषी या परपोषी। परपोषण, पोषी जीव हो जाएगा, याद रखिए। जब पोषी कहा जाएगा तो जीव, और जब पोषण कहा जाएगा तो समझिए कि मेथड, प्रोसेस, विधि। तो यहां पर है पहले परपोषण। परपोषी जीव यदि कहता है तो जीव के बारे में कह रहा है, यानी परपोषी जीव, यानी वह जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता, वह भोजन के लिए मूलतः पौधों पर या जंतुओं पर आश्रित रहता है, उन्हीं से भोजन लेता है। पौधों से, प्लांट के जितने प्रोडक्ट्स हैं, जितने हम लोग खाते हैं, पौधे के भाग, फल खाते हैं, तना खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, जड़ खाते हैं, तो क्या है? पौधे का प्रोडक्ट्स। तो मूलतः पौधों पर और जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते, याद रखिएगा। यानी पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन स्वयं नहीं संश्लेषित करते,
अन्य जंतुओं से भोजन प्राप्त करता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन स्वयं नहीं संश्लेषित करते, पौधों एवं अन्य जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं, वैसे पोषण को क्या कहेंगे? परपोषण। दैट इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन पोषण की विधि है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो प्रकार का हो गया, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा हो गया हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी स्वपोषण या स्वपोषी पोषण, और दूसरा हो गया परपोषी या परपोषण। और ऐसे जीव को क्या कहेंगे? परपोषी। याद रखना, परपोषी। इसमें सभी जंतु और कुछ पौधे, कुछ बैक्टीरिया, कवक, ये सभी आते हैं। कवक भी आता है इसमें, बैक्टीरिया कुछ आते हैं। ये क्या है? परपोषी। तो सभी जंतु, इसमें हम लोग भी आते हैं। अब यहां पर समझना है, ध्यान दे, कि क्यों हरे पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर देते हैं और जंतु अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते। व्हाट इज रीजन? इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते जंतु और पौधे कर लेते? इसका कारण यही है कि ये सभी हरे पौधे जो होते हैं, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसमें एक हरे रंग का क्या पाया जाता है? रंजक, वर्णक, पिगमेंट, जिसका क्या नाम है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल में ऐसा विशेष गुण है कि वह सूर्य की ऊर्जा को खींचता है, ट्रैप द सोलर एनर्जी, खींच लेता है, जिसके कारण वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से सूर्य की ऊर्जा के द्वारा भोजन का संश्लेषण कर लेता है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। याद रखना, बहुत मेन पॉइंट है कि पौधे अपना भोजन क्यों बना लेते हैं। तो कहना होगा कि पौधों में एक हरे रंग का रंजक पाया जाता है, जिसे कहते हैं क्या? क्लोरोफिल। पर्णहरित उसको हिंदी में कहा जाता है, अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहते हैं। क्योंकि क्लोरोफिल के अणुओं में ये क्षमता होती है कि वे सूर्य की ऊर्जा को खींचते। जैसे आप देख रहे हैं सोलर प्लेट जो लगा हुआ है, सोलर प्लेट में क्या होता है? ये सूर्य की ऊर्जा को खींचता है और उसको पुनः केमिकल एनर्जी में, बैटरी में हम उसको लगा देते हैं। बैटरी में केमिकल एनर्जी में चेंज होता है रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा से हम उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी प्रकार ये जो सूर्य की ऊर्जा है, वह पुनः भोजन के अणुओं में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित। तो ये आप समझ गए कि स्वपोषण और परपोषण क्या है। पोषण किसे कहते हैं? पोषण की कौन कौन सी विधियां हैं? पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार का हो गया, स्वपोषण और परपोषण। अब यहां आप समझ गए कि स्वपोषण क्या है और परपोषण क्या है, लेकिन इसका हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे कि स्वपोषण कैसे होता है, यानी हरे पौधों में पोषण कैसे होता है। हरे पौधों में पोषण, हरे पौधों में पोषण, क्योंकि ऑल ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो देखिए कहां अधिकतर क्लोरोफिल मिलता है और भोजन का निर्माण कहां होता है? याद रखिए, पत्तियों। पत्ती, यहां हमने एक डायग्राम बनाया है, टीएस ऑफ लीफ। पत्ती की आंतरिक संरचना यहां आप देख सकते हैं। पत्ती को हमने काटा है और उसको माइक्रोस्कोप में जो दिखाई पड़ता है उसकी संरचना हम यहां बनाए हैं। आप देखिए ऊपर में
बहुत से पत्तियों में मोटा क्यूटिकल होता है ऊपर की तरफ। इसके बाद इसका ये है नीचे, जिसको कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस याद रखना, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ये अपर है, ऊपर ऊपर का अपर, और ये है लोअर निचला। इसको ऊपरी कह सकते हैं, ऊपरी, और इसको कह सकते हैं लोअर, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए लंबी लंबी कोशिकाएं हैं, उसको कहते हैं पाइलिसेट। और इसके बाद ये देखिए तमाम स्पंजी कोशिकाएं हैं। और यहाँ पर है, अब पत्ती की संरचना हम देखें, जैसे मान लीजिए कि ये लीफ है, ये लीफ है, पत्ती है, ध्यान दीजिए। तो यहां से इसका जो मिड लीफ जो है, मध्य जो शिरा है, यहां से पानी आता है, इसमें प्रवेश करता है। ये ऐसे ऐसे इसमें लगी हुई कौन सी शिराएं हैं, इसको पार्श्व शिराएं कहेंगे। पार्श्व पूरे पत्तियों में बिखरा हुआ है। ये क्या ले रहा है, ऊपर से सनलाइट, सनलाइट, सूर्य की ऊर्जा को ले रहा है। और यहां इसमें एस्टोमेटा है, समझिए कि छिद्र, एस्टोमेटा, एस्टोमेटा जिसको रंध्र कहते हैं, रंध्र। और यहां से आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा। और इधर से क्या जा रहा है, वाटर, वाटर H2O, जल। और सूर्य का प्रकाश ये खींच रहा है, क्योंकि यहां पर क्या है, दैट इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है, क्लोरो। अब देखिए, चूंकि पौधे का यह अंग जहां पर अधिक मात्रा में क्लोरोफिल होता है, यहीं पर भोजन का निर्माण होता है। इसलिए पौधों की पत्तियों को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंग। क्योंकि यहां पर प्रकाश संश्लेषण होता है, यहीं पर पत्तियों में, पत्तियों के अंदर, ध्यान दीजिएगा, पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। इसलिए कौन सा अंग हो गया, प्रकाश संश्लेषण। और अधिकतर हो रहा है किसके द्वारा, क्लोरोफिल। इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर जो पिगमेंट है, उसके। तो इसकी संरचना हम यहां दिखाए हैं कि वायुमंडल से ये रंध्र के द्वारा, आप ध्यान दीजिएगा, रंध्र क्या है, जैसे मान लीजिए ये ऐसे है, यहां से ये कोशिका है, ध्यान दीजिएगा, ये इसको कहते हैं गार्ड सेल, गार्ड कोशिका, रक्षक, इसको हिंदी में सीधे लिखे रक्षक कोशिका, रक्षक कोशिका, गार्ड सेल। इसका आकार बिल्कुल किडनी सेल है, ऐसा। ये ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ एस्टोमेटा, यही है रंध्र, रंध्र का खुलना और बंद होना। कभी कभी पूछा जाए कि रंध्र कैसे खुलते हैं और बंद। देखिए हम अब चल रहे हैं, पहला ये स्वपोषण पर ध्यान दीजिएगा। स्वपोषण का हम डिटेल्स बता रहे हैं, कैसे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो उस मेथड को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, दैट इज ग्लूकोज,
ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकलता है बाई प्रोडक्ट के रूप में, बायो उत्पाद के रूप में। तो पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? व्हाट यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो कहना होगा कि प्रकाश संश्लेषण वह विधि है जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के अणुओं का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन बायो उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है। ऑक्सीजन बायो उत्पाद के वही छोड़ती है। स्टोमेटा से यहां पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन दैट इज लिबरेटेड आउटसाइड, यहां से बाहर निकल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू डिफ्यूजन ये रंध्र के थ्रू प्रवेश कर रहा है। देखिए, जब पानी इस कोशिका में प्रवेश करेगा, ध्यान दीजिएगा कैसे ये खुलता है और बंद होता है। तो इस हीट के कारण टर्बिड हो जाता है, खुल जाता है। जब खुल जाएगा तो इस पर दबाव बनेगा इसकी दीवार में, तो क्या होगा, ये छिद्र खुल जाएगा और जब पानी निकल जाएगा तो सट जाएगा। ध्यान दीजिए, जब पानी निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल चिपक जाएगा। दैट इज क्लोजिंग। क्लोजिंग मीन्स बंद होना। जब पानी इसमें प्रवेश करता है तो ये टर्बिड हो जाती है, खुल जाती है, जिससे दीवारों पर प्रेशर क्रिएट होता है और प्रेशर क्रिएट होने से क्या होगा, ये इधर टेंशनाइज हो जाएगा और टेंशन के कारण ये फैल जाएगा, जिससे ओपनिंग हो जाएगी बड़े, जिसको कहते हैं रंध्र का खुलना, यानी ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। दैट इज नॉट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। प्रश्न कभी पूछ जाता है कि रंध्र का खुलना और बंद होना, पत्तियों में चूंकि रंध्र हैं, ये कैसे खुलते हैं और बंद होते हैं? तो कहना होगा कि जब रंध्र की कोशिकाओं में पानी प्रवेश करता है तो इसकी दीवारों पर दबाव बनता है और उसके दबाव के कारण इसकी जो ओपनिंग है वो खुल जाती है। और जब इसमें से पानी निकल जाता है तो क्या होता है, पानी जब निकल जाएगा तो ये सिकुड़ जाएगा, तो सिकुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज क्लोज। ये ओपनिंग बंद हो जाएगी, ये रंध्र बंद हो जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ जो पत्ती में हमने स्टोमेटा को बनाया है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर प्रवेश कर रहा है और यहां से ऑक्सीजन बाहर की ओर निकल रहा है। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, फोटो का अर्थ होता है लाइट, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू मैन्युफैक्चर, निर्माण। अब देखिए, प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चर दोनों का अर्थ होता है निर्माण, लेकिन दोनों में अंतर है। प्रिपरेशन जैसे हम थोड़ा बनाते हैं प्रयोगशाला में, उसको हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन इन ह्यूज अमाउंट, इन लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर बहुत ज्यादा मात्रा में जो हम तैयार करते हैं किसी इंडस्ट्री में, तो वहां पर कहते हैं मैन्युफैक्चर। वहां पर कहेंगे कि कंपनी ये मैन्युफैक्चर करती है, वहां पर प्रिपरेशन नहीं कहेंगे। हालांकि दोनों का अर्थ सेम है, प्रिपरेशन माने भी बनाना होता है, मैन्युफैक्चर मीन्स भी बनाना होता है, लेकिन कहां उसका शब्द प्रयोग करेंगे। तो चूंकि पत्तियां जो है, पौधों की पत्तियां, ये प्रकाश संश्लेषी अंग है और ये यहीं पर भोजन का निर्माण होता है, इसलिए क्या है, दैट इज फूड फैक्ट्री। फैक्ट्री यहां उत्पादन हो रहा है, किस चीज का, भोजन का उत्पादन हो रहा है। क्योंकि पौधों का यह ऐसा अंग है जहां पर इसको हम कह सकते हैं किचन ऑफ द प्लांट। जैसे हम लोग घर में एक घर होता है जहां पर रसोई बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, किचन। उसी प्रकार पौधे का ये ऐसा अंग है जहां पर कि भोजन का निर्माण होता है, इसलिए इस पत्ती को क्या कह सकते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। पौधे का रसोई घर कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं
जहां पर भोजन का उत्पादन होता है। तो चलिए देखिए, यहां पर हमने एक डायग्राम बनाया है। ये हमने टीएस काटा है पत्ती का। ट्रांसफर सेक्शन, पत्ती की आंतरिक संरचना, जहां पर जाइलम और फ्लोएम है, यहाँ पानी प्रवेश करता है, यहाँ पर स्पंजी कोशिकाएं हैं, इसी के अंदर क्लोरोफिल, ध्यान दीजिए, क्लोरोफिल, ये पहली साइड है, ये ऊपरी डर्मिस है, ये निचली डर्मिस है। तो जब यहाँ पानी इस मिड रिब से प्रवेश करता है, पानी गया यहाँ पर, अब यहाँ पर पौधा कार्बन डाइऑक्साइड आ गया स्टोमेटा के द्वारा, फिर जल, और यहां से आ रहा है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, और बना दिया C6H12O6 प्लस O2। यही O2 बाहर, यहां देखिए O2 बाहर निकल रहा है, यहां CO2 प्रवेश कर रहा है और O2 बाहर निकल रहा है। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब यहां पर एक प्रोसेस है कि ये जो सोलर एनर्जी जो पौधा यूटिलाइज करता है, जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा है, ये प्रोसेस जो है कैसे कंप्लीट होता है, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? तो सबसे पहले पौधा क्या करता है? एब्जॉर्ब माने अवशोषित करना। ये सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है, सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है। कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल करता है। अब इस सूर्य की ऊर्जा के द्वारा जल के अणुओं का फोटोलिसिस होता है, सनलाइट, ये टूट जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसे कहते हैं फोटोलिसिस। लिसिस का मतलब ही होता है टूटना, यानी प्रकाश की उपस्थिति में इस जल के अणुओं का विखंडन आप कहेंगे, तो जल के अणु का विखंडन होगा तो क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। और तब पौधा क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड यहां ले रहा है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, और ये जो हाइड्रोजन मिल रहा है जल से, इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन, रिडक्शन, और रिडक्शन के कारण क्या बन जाएगा? C6H12O6, दैट इज नोन एज ग्लूकोज। इसी को हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, या यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो यहां पर आपने देखा कि प्रकाश संश्लेषण का जो डिटेल्स है, आप 11th या 12th क्लास में पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स, लेकिन आपके जो सिलेबस में है आपको केवल इतना ही जानना है कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। बहुत ज्यादा मैकेनिज्म नहीं जानना है, सीधे कहना है कि सूर्य की ऊर्जा क्या करती है? पहले पत्ती जो है उसको अवशोषित करती है, क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है, और वह सूर्य की ऊर्जा जो है जल के अणुओं का क्या करती है? विखंडन कर देती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके ग्लूकोज बना देता है, और ऑक्सीजन बायो प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाती है, जो पौधे ऑक्सीजन छोड़ते थे। तो इस प्रकार ये आपका मेथड है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, और पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। इसलिए इसे कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स स्व, ट्रॉफ मीन्स पोषण, यानी स्वपोषी है, यानी दैट ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड, यानी यह जीव ऐसा है कि अपना भोजन स्वयं बना लेता है, भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना है। द organisms they do not depends on other organism for food, यानी यह ऐसा जीव है जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं है, इसमें क्षमता है। अब प्रश्न पूछा जाएगा कैसे बना लेता है, क्यों बना लेता है, जंतु क्यों नहीं बनाता? तो कहना होगा कि इनके अंदर एक रंजक पाया जाता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अणुओं में क्षमता होती है कि वे सूर्य की ऊर्जा को ट्रैक कर लेते हैं, खींच लेते हैं, जिसके कारण जो सूर्य की ऊर्जा है वह ऊर्जा केमिकल एनर्जी में बदल जाती है, जो आपके भोजन के अणुओं में संचित हो जाती है। वही जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। दैट एनर्जी obtained when that is oxidized in organism during respiration, श्वसन क्रिया में उसी भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा भोजन के अणुओं में संचित होती है। जब वो टूटता है श्वसन क्रिया में, यही भोजन जो C6H12 है
CH12O6 जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये टूट जाता है पुनः कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और एनर्जी रिलीज होती है, यही हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बच्चों, आज हमने आपको एक पार्ट में यही बताया कि स्वपोषी पोषण, इसको आप कहीं कहीं किताब में लिखा है स्वपोषी, ध्यान दे, स्वपोषी कह सकते हैं या स्व पोषण कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। ऑटो माने सेल्फ होता है, ऑटो और ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, यानी ट्रॉफिक मीन्स पोषण, यानी स्व पोषण की जो पहली विधि है, पोषण की जो पहली विधि है, हमने आपको बताया। आपको सीधे कहना होगा कि ऑल ग्रीन प्लांट, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, जिनमें क्षमता होती है कि वो अपना भोजन स्वयं बना ले, और उनमें एबिलिटी है, उनमें क्या है, क्षमता है कि वे भोजन अपना स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसी क्लोरोफिल को देख करके आज सोलर प्लेट जो बना है, इसमें सिलिकॉन और बोरान के अणु होते हैं जो सूर्य की एनर्जी को खींचता है। उसी प्रकार इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है जो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है, और जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। तो पौधे अपना भोजन किस मेथड से बनाते हैं, उस मेथड का नाम है प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में यह संश्लेषण हो रहा है भोजन का, इसलिए इसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकार हमने पोषण की एक विधि केवल बताया। अब इसमें जो प्रकाश संश्लेषण है, इसके लिए क्या क्या जरूरी है आप देख रहे हैं, कौन कौन से इसमें एलिमेंट चाहिए। तो पहला चाहिए सूर्य का प्रकाश, दूसरा चाहिए क्लोरोफिल, तीसरा चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा चाहिए जल, वाटर। ये 4 एलिमेंट्स आपको जरूरी है। कभी कभी पूछ देता है कि कैसे आप साबित करेंगे, कैसे आप दर्शाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, कैसे दर्शाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, कैसे दर्शाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। बाय एन एक्सपेरिमेंट हाउ कैन यू डिमोन्स्ट्रेट, यानी आप कैसे दर्शाएंगे, एक्सपेरिमेंट द्वारा, प्रयोग द्वारा कैसे दिखाएंगे कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। हाउ कैन यू डिमोन्स्ट्रेट, यानी कैसे आप दर्शाएंगे, इसको आपको बताना होगा, एक्सपेरिमेंट द्वारा, प्रयोग द्वारा दिखाना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल तथा वाटर, ये सभी एलिमेंट्स प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे सारे एक्सपेरिमेंट जिसके द्वारा हम दर्शाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, सनलाइट आवश्यक है और जल आवश्यक है। बहुत शॉर्ट में, क्योंकि वीडियो ये बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन आपको मेन चीज जो हम बताएंगे, असली जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो परीक्षा में मेन चीज आने वाला है, वही आपको बताया जाएगा यहाँ पर। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए आप जितना वीडियो है इसको आप देखेंगे और इसको आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो का अवलोकन करेंगे, जिससे आपको हर चीज, आपको क्लियर कंसेप्ट मिलता है। हम समझते हैं कि आपको एकदम क्लियर कंसेप्ट होगा। और है यू फील एनी प्रॉब्लम, आप यदि कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करें। दैट्स ऑल, थैंक्स।